नेताजी, हमने देखा आपको 20 तारीख के जो अनुमंडल पदाधिकारी जो अवध कोसी महाविद्यालय जो है उस जगह का बंदोबस्ती में आप भी एम्पेयर हुए थे। आखिर क्या बात हुई थी और क्या हुआ, जरा उसके बारे में हमें विस्तार से आप बताइए। सबसे पहले आपका चैनल का और जितने भी आपका दर्शक है, हम उनको बधाई और अपना दिल से बधाई देते हैं, हृदय से बधाई देना चाहते हैं। ये बड़ा दुख की बात है, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है और रहीमपुर जो महाविद्यालय संस्कृति अवध बिहारी संस्कृति महाविद्यालय कॉलेज का जमीन जो है करीब 100 बीघा से ज़्यादा है। 1034 बीघा पेपर में देखें, कोई लोग बोलता है कि 1200 बीघा जमीन है। अच्छा। आप बताइए 1200 बीघा जमीन है और वहाँ आप मीडिया कर्मी हैं, आप वहाँ जाके देखिए जो पुराना जमाना में भवन बना है वही भवन है, ना तो बंदरी है, ना तो शौचालय, ना तो चापाकल। उनका दैनिक स्थिति बहुत गड़बड़ है। जबकि अवध बिहार संस्कृत कॉलेज जो है 1963 में, जो हमारा जानकार पता चला है, 1963 में अवध बिहार संस्कृत कॉलेज का जमीन लीज दिया पे सरकार को दिया गया था। सरकार दिया। अगर 1 बीघा आप चलिए गांव समाज में 15 से 20 हजार रुपया जो है 1 बीघा जमीन का लोग धरना लेता है, नहीं ठिका पर देता है। आपका जमीन है, हमारे जमीन करे है, आप जाइए धमारा में चाहे अलौली तरफ 15 से 20 हजार रुपया 1 बीघा में लेता है। अगर हम ये 1200 बीघा जमीन है, अगर 2000 रुपया हम जोड़ते हैं तो खरबों रुपया जो है, अरबों रुपया कॉलेज के नाम पर खाता पर बंदोबस्ती के नाम पर रहता। मगर यहाँ प्रिंसिपल साहब से आप पूछिए, आप मीडिया कर्मी हैं, यहाँ उनका सरकारी कोष में कोई पैसे नहीं है भाई, कोई पैसे नहीं है। इसमें तो मान लिया जाए प्रिंसिपल हो और इनका जो कमेटी का सदस्य होता है, यार आंख प्रत्येक 3 साल में इनका टेंडर होता है। टेंडर जब होता है तो ये सब लोग टेंडर घरिया जो है लेखा जोखा लेगा नहीं भाई, कितना आपका आमदनी है चैन है एकदम। बस मोटा रकम अपना लिया, जनता को जानकारी भी नहीं हुआ, बैठले बैठले कागज से पास हो जाता है। लेकिन जो कि मान लिया जाए आज तक कॉलेज का जमीन पे पैसा खाता पर नहीं है। और अभी वर्तमान में जो है अभी बंदोबस्ती जो निकला था उसमें हम लोग भी बड़े हमारा तरफ भरे थे और 20 तारीख के हमने अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष एपीआर भी हुए और हमारा जो इंटरव्यू लिया था उमेश झा सदस्य दरभंगा वाला इंटरव्यू भी लिया। हमारा साथ में 3-4 आदमी समक्ष गेबो किया, मंटू यादव, भूषण कुमार प्रसाद, मंटू यादव, अमित कुमार, सकलदेव यादव गेबो किया था और हमसे पहले भी गया था। और एक ही जमीन का 2 बार कैसे बंदोबस्ती हो जाता है भाई। 12 तारीख के देखिए प्रिंसिपल निकलता है 12 तारीख के, देखिए 22 आदमी के नाम प्रिंसिपल का भी साइन है, किरानी का भी साइन है। और 19 तारीख के जो है 20 तारीख को जो है वहाँ 19 आदमी का नाम सूची में आता है। जब मान लिया जाए 6 से 25 तक के खींचते हैं तो हम क्रम संख्या 10 में अपेयर हुए, कोई 9 में हुआ मंटू यादव, कोई 11 में हुआ, कोई 7 में हुआ, तो 4 आदमी कहाँ चला गया भाई। इनसे पहले भी हुआ। जब कॉलेज का जमीन खुले हम डाक के बारी था तो मान लिया 100 हमारा तरफ 300 आवेदन गिरा है तो भाई 300 आदमी को ये पीयर करके और खुले यहाँ 5000, 6000, 7000, 8000 डाक होता। जो बेसी बोलता उनका डाक में जमीन होता या लोटरी सिस्टम कर दिया जाता, क्योंकि एक फार्म पर 600-700 रुपया खर्च हुआ। यहाँ जो है अपराधी क्या करता है भाई, जिसका 10 गो राइफल है, 20 गो राइफल है, वो क्या करता है अपना नाम से जमीन भरता नहीं है। और न तो किसान है, न तो किसान भी नहीं है। मुसहर कोई यादव जी है, कोई कुशवाहा है, जो उनका इर्द गिर्द रहता है उनका नाम से भर देता है। भर के दबदबा रहता है, वो आपराधिक दबदबा रहता है, उनका जैसे कोई बोलने वाला नहीं है। कोई ऐसा है कि आपराधिक जैसे बहुत जगह लोग भरबो नहीं करता है। अब हमारा ये प्रिंसिपल साहब से हमारा अनुरोध है
कि आपने 3 साल के डाक करते हैं, अगर जो आदमी आपको पैसा नहीं जमा किया है तो अभी तक में कितना आदमी पूरा आपने FR किए हैं? आज तक कोई FR नहीं हुआ है। इनने कुछ हाईलाइट में हुआ है तो कुछ FR किया है। तो भाई जो आदमी आपका टेंडर में ज़मीन लेता है कानून बंदोबस्ती, वो आदमी अगर पैसा आपको जमा नहीं करता है तो आपने पुलिस अधीक्षक को, जिला अधिकारी को संज्ञान में देख के उस पर FR कराना चाहिए। और तकर बाद कॉलेज के ज़मीन जो है बहुत जो है क्रिमिनल लोग जो है धावने पिछले है, उनको सरकारी ज़मीन से नौकरी करके उसको अपराधी से ज़मीन कैप्चर किया जाए। और यहाँ जो है कमिटी भी दोषी है और सबसे गुनाहगार है प्रिंसिपल साहब सबसे दोषी प्रिंसिपल साहब हैं, जो कि कॉलेज के आप प्रिंसिपल से पूछिए, उनको खाता पर कोई पैसे नहीं है। इतना ही दुख से प्रत्येक साल बंदोबस्ती होता है, प्रत्येक 3 साल में। अब इतना दुख से कहना पड़ता है कि हमारा ऐसा लोग वहाँ FR भी हुए हैं, पेपर में भी निकला है, वहाँ कमरा में कैद है जिसका सब जो नाम बोल रहे हैं, और वहाँ सूची में नाम नहीं है। एक के ज़मीन पर बंदोबस्ती 2 बार कैसे हो जाता है? एक बगल प्रिंसिपल निकालता है जो हम 12 तारीख के सूची टांगे वो सही है, तो भाई 12 तारीख का सूची आपका सही है, डाक में आप डाक से बोलवाइए कैसे सही हो गया? और फिर 20 तारीख के सूची अलग टांगा जाता है। जब 20 का बैठके हुआ तो कैसे 20 के 27 डेट में सूची? हम जिलाधिकारी महोदय से हमारा गार्जियन है और जिलाधिकारी महोदय से हमारा स्पेशली मांग है कि प्रिंसिपल साहब को और कमिटी से पूछा जाए कि 1963 में ज़मीन डाक हुआ, अगर 2,000 रुपया बीघा और 21,000 रुपया बीघा, जबकि 15 से 20,000 रुपया भी ठिका चलता है गाँव समाज में, तो कितना रुपया आपका खाता पर है? अगर नहीं खाता पर है तो आपने वरिष्ठ अधिकारी को जानकार नहीं दिए तो इस पर आप दोषी हैं और आप प्रिंसिपल पर FR होना चाहिए। प्रिंसिपल शासन कमेटी पर भी FR होना चाहिए। आप हाईकमान के कमेटी का बैठक करते हैं तो लेखा जोखा लेते हैं। और जिलाधिकारी महोदय से हमारा स्पेशली मांग है, खुलेआम डंका के चोट पर डाक करबे और लोग अपना भरे और अपना नहीं हो तो भाई जमीन कम होगा और वहाँ लोग भर दिया 500 आवेदन, तो वहाँ जो है लॉटरी के सिस्टम से जिनका भाग में होगा अपना होगा। जो कि खगड़िया जनता मालिक जो है जिलाधिकारी महोदय के जय जयकार जिंदाबाद के 1947 में पहला जिलाधिकारी महोदय है खुलेआम डाक के माध्यम से और अपराधी से जमीन छीना और खुलेआम डाक करने का काम किया, जो कि कॉलेज का पैसा भी होगा। और कमेटी और प्रिंसिपल पर FR होना चाहिए। FR आपने पैसा गबन किए हैं 63 से अभी तक में कितना पैसा जमा है उनका भी जांच होना चाहिए। और अनुमंडल पदाधिकारी की जो हम FR हुए हैं वहाँ उनका कमरा भी जांच किया जाए, क्योंकि हम वहाँ कमरा में कैद है तो सूची में हमारा नाम कैसे नहीं हुआ। और जो आदमी अभी लिस्ट है वो किसान नहीं है, वो उनका जमीन खाता देखिए किसान नहीं है, वो अपराधी के चंगुल का ईद गिद है। इसीलिए जिलाधिकारी महोदय से हमारा मांग है इनका गहराई जांच किया जाए। और हम देखिए हमने सारा अधिकारी को लिख दिए हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कमिश्नर, जिलाधिकारी, राष्ट्रपति, यूनिवर्सिटी और अनुमंडलीय लोक शिकायत में भी हम डाल दिए हैं। जिला में डाले हैं लोक शिकायत में, 5 का डेट था मगर 5 का सुनवाई नहीं हुआ, अनुमंडल लोक शिकायत में भेज दिया। अब जिला के डेट हुए और हम लोग जो 3 आदमी हमारा सामने में FR हुआ था, मंटू यादव, भूषण कुमार और हम FR हुए थे। और जो छूटा हुआ था वो आदमी को भी हम अपना आवेदन 22 तारीख को जिलाधिकारी महोदय के दिए हैं, जो कि ADM साहब को जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश देने का काम किया। और जिलाधिकारी महोदय को खगड़िया जनता मालिक की ओर से हम हार्दिक और बधाई देना चाहते हैं कि जिलाधिकारी हमारा बहुत आयस है, इस पर ठोस कदम उठाएगा। जय हिंद, जय जनता मालिक।